Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो भाई, आप लोग जो समझो कि जो लोग रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं ना, तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसे हम कहते हैं स्प्रेड। जब हम कोई स्प्रेड बनाते हैं तो सबसे पहले तो मैं स्प्रेड का मतलब आपको समझाऊंगा, फिर ये क्यों बनाते हैं वो समझाता हूं। अब देखो, ये जो स्प्रेड होता है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंस। अब मान लेते हैं दो स्ट्राइक है हमारे पास, ठीक है, एक है 26,000 की और दूसरी स्ट्राइक है हमारे पास 26,200 की। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ये जो 200 है ना, इसी को हम स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका प्रीमियम 100 रुपए है, इसका प्रीमियम मान लेते हैं 50 रुपए है, तो इन दोनों के प्रीमियम का डिफरेंस कितना हो गया बताओ? 50। तो 50 को भी क्या बोलेंगे? स्प्रेड बोलेंगे। यानी स्प्रेड क्या होता है? दो स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस या दो प्रीमियम के बीच का डिफरेंस। तो इसे प्रीमियम स्प्रेड बोलेंगे, इसे स्ट्राइक स्प्रेड बोलेंगे। तो स्प्रेड का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। अब सोचो कि जो निफ्टी है ना, तो इसे हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो जैसे कि ये कॉल के साथ बनाई जाने वाली बुलिश स्ट्रेटेजी है। तो अब यहां पर एक चीज समझो, मान लेते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो है 20,000 का। अब ये 20,000 का निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। अब 20,000 के स्तर पर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है ना, जाएगी तो ऊपर, पर ज्यादा तेजी नहीं है इसमें, यानी कि इसमें थोड़ी सी तेजी हो सकती है, और वो तेजी होगी मान लो 150 से 200 पॉइंट की, ठीक है। कितनी तेजी होगी? 150 से 200 पॉइंट की, पर तेजी होगी। तो आप जब तेजी में प्ले करते हैं और आपको पता है कि तेजी होगी माइल्ड, तो आप दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, और वो दोनों तरीके के जो पैसे कमाने का तरीका होता है वो होता है बुल कॉल स्प्रेड से। यहां पर हम क्या करते हैं? हम स्प्रेड बनाते हैं और उसका हम एडवांटेज लेते हैं बाय करके और सेल करके। हम एक ऐसी स्प्रेड बना रहे हैं जिसमें हम जो अपसाइड है मार्केट की उसको शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहां से 20,000 से कितने पॉइंट की मैक्सिमम तेजी देख रहे हैं? 200 पॉइंट की। तो आप ये सोचो कि 20,200 वाली स्ट्राइक को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं तो उसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं रही ना मेरे हिसाब से। तो अगर मार्केट जा नहीं रही है तो मेरे पास एक एडवांटेज है कि अगर मैं 2,200 पॉइंट ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दूंगा तो उसका प्रीमियम खा जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो जीरो ही होना है। और दूसरा, मार्केट में मैं इन द मनी कॉल को बाय कर लूंगा। देखो, अगर मार्केट खड़ी हुई है 20,000 पे तो 20,200 की कॉल को हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी। और अगर 19,900 की मैं कॉल यहां से बाय कर लेता हूं तो वो इन द मनी हो गई। अब सोचो कि अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इन द मनी की वैल्यू बढ़ेगी और आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएगी। तो मैं दोनों तरफ से पैसे कमाने की सोच रहा हूं, एक तो बाय साइड पे और दूसरा शॉर्ट करके प्रीमियम खाने की सोच रहा हूं। तो डबल बेनिफिट कहां से होगा मुझे? इस स्ट्रेटेजी से। अब इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो आपका फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि आपके अगेंस्ट में मार्केट चली गई। पर यहां पर नुकसान भी कैप्ट हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने जो
20,200 की कॉल शॉर्ट करी थी ना, उसका प्रीमियम रिसीव कर लिया था, और जो इन द मनी कॉल मैंने बाई की थी ना, उसमें वहां से फाइनेंसिंग कर दी थी उतने पॉइंट की जितने पॉइंट का मैंने प्रीमियम रिसीव किया था। तो मेरा जो लॉस है मार्केट नीचे जाने पर भी ज्यादा नहीं होगा, उस लॉस को मैंने हेज कर दिया था एक तरह से कॉल को शॉर्ट करके। तो ये जब मैं करूंगा तो कैसे माहौल में करूंगा, मैं ये ऐसे माहौल में करूंगा जहां पर मेरा जो मार्केट व्यू होगा ना वो होगा माइल्ड बुलिश। ठीक है, माइल्ड बुलिश का मतलब हो गया 150 से 200 पॉइंट की तेजी। अब ये निफ्टी स्पॉट है, मान लेते हैं 20,000 का। अब ये 20,000 के निफ्टी पे माइल्ड बुलिशनेस का मतलब क्या हो गया, 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड। देखो पूरे हफ्ते में अगर 150-200 पॉइंट की अपसाइड है तो आप इसे माइल्ड बुलिश ही बोलोगे, है ना, हफ्ते की अपसाइड है। तो ये वीकली आप ऑप्शंस में बना सकते हैं, वीकली। मंथली में मत बनाइए क्योंकि मंथली में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बड़ी हो जाती है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक इन द मनी कॉल को बाय करूंगा। अब इन द मनी कॉल की स्ट्राइक क्या हो गई, आप लोग इतना तो समझ ही पाए हैं अब तक, 19,900 की स्ट्राइक हो गई, ये इन द मनी हो गई ना। अब इसका प्रीमियम था 150 रुपए का, ठीक है, 150 रुपए का प्रीमियम। देखो ये मैंने बाय किया ना, तो ये मैंने पे किया है प्रीमियम यहाँ पे। अब मार्केट कहां तक जा रही है, ऊपर, 150 से 200 पॉइंट ऊपर जा रही है ना। तो जो ऊपर वाली स्ट्राइक है OTM, क्या मुझे उसको शॉर्ट करना चाहिए, कर देना चाहिए। तो OTM कॉल को आपने शॉर्ट कर दिया और स्ट्राइक रहेगी 20,200 की, क्योंकि 20,200 के ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं रही है, तो जा ही नहीं रही, तो यहां पे मैंने शॉर्ट कर दिया और प्रीमियम रिसीव कर लिया 50 रुपए का। तो ये प्रीमियम क्या किया मैंने, रिसीव कर लिया। अब देखो मैंने ऊपर प्रीमियम कितना दिया है और नीचे रिसीव कितना किया है, तो इसका मतलब है मेरा नेट कॉस्ट कितनी आ गई, 100। तो ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है, नेट कॉस्ट। ठीक है, तो मैक्स रिस्क कितना रह गया मेरा, जो मेरी नेट कॉस्ट है। ठीक है, नेट कॉस्ट है मेरी 100 रुपए, यही मेरा मैक्सिमम रिस्क है। पर मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड है, ध्यान रखना, इस केस में मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड है, उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट भी कैप्ड है। अब कैसे कैप्ड है वो बताता हूं। अब यहां पर देखो मार्केट, अगर बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि अगर 20,200 पे एक्सपायर हो जाती है तो बेस्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, तो अगर इसकी एक्सपायरी होती है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 20,200 पर तो इससे अच्छा सिनेरियो मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 20,200 पे यहां पर जो पहली वाली कॉल थी यानी ITM कॉल, तो ITM कॉल कितनी हो जाएगी, 300 रुपए हो जाएगी। ITM कॉल का प्रीमियम हो गया 300 रुपए और इसमें 150 रुपए मैंने पे किए थे, तो नेट प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, इसमें 150 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। और दूसरा जो OTM कॉल मैंने शॉर्ट किया था, वो मैंने शॉर्ट किया था 50 रुपए पे, जो हो गया 0। तो नेट यहां पर भी 50 रुपए मुझे मिल गए, तो ये भी मेरा नेट प्रॉफिट हो गया इसमें। तो नेट नेट दोनों तरफ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों को मिला लूंगा तो 200 रुपए ना। तो 150 प्लस 50 यानी मेरे को यहां 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया और यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी है। यानी इस केस में गंवाने के लिए कितने थे मेरे पास और कमाने के लिए कितने थे, 200। तो 1:2 की स्ट्रेटेजी इसे बोल सकते हैं। अब यहां पे इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर मार्केट मान के चलो 19,900 के नीचे चली जाती, ठीक है, तो मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो जाता। आ रहा है सबको समझ में। तो ये बुल कॉल स्प्रेड है, इसे हम ऐसे माहौल में बनाएंगे जहां पर मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आ सकती है, और ये बड़ी सेफ स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारा लॉस जो है वो बड़ा लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है।
अब हम बात करेंगे कवर्ड पुट की। तो कवर्ड पुट आपको ना बेसिकली एक लिमिटेड जो अपसाइड होती है ना उससे बचाती है। तो कवर्ड पुट का काम क्या है? आपको लिमिटेड अपसाइड से बचाना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप शॉर्ट पोजीशन में जब हो तो अपसाइड अगर मार्केट चला गया तो आपका नुकसान होगा। अब आप शॉर्ट पोजीशन किसकी कैरी कर सकते हो? आप केवल फ्यूचर को शॉर्ट कैरी कर सकते हो ना। अगर आप इक्विटी को शॉर्ट करते हो वो तो केवल इंट्राडे में ही कर पाओगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? यहां पर आपके पास XYZ शेयर का फ्यूचर शॉर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट पड़ा हुआ है आपके, और वो पड़ा हुआ है मान लेते हैं 100 रुपए पर। अब यहां पर ये 100 रुपए पर जब आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो ये जब नीचे जाएगा तो आपका फायदा होगा और ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा। अब ऊपर अगर ये बहुत ज्यादा चला गया तो इस स्ट्रेटेजी का फायदा नहीं होगा। आपको देखना है कि 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3% की अपसाइड मार्केट में हो तो उसे बचाया जा सकता है इससे, ठीक है। कैसे बचाना है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कवर्ड कॉल में किया था जस्ट उल्टा करेंगे। कवर्ड कॉल में हम बाय साइड की पोजीशन को हेज कर रहे थे, यहां पर सेल साइड की पोजीशन को हेज करें, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या है? तो मार्केट व्यू होगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लिमिटेड अपसाइड, है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो आप। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, एक OTM पुट को ना शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, आपने शॉर्ट कर दिया। अब हमारा जो स्पॉट है वो 100 रुपए ही मान लेंगे हम, ये 100 रुपए का स्पॉट है। तो यहाँ पे OTM जो पुट हम शॉर्ट करेंगे वो करेंगे 97 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर आपका व्यू क्या था बताइए? बेयरिश। और यहां पर आपका व्यू क्या है? ये आपने स्ट्राइक जो है आपकी 97 की स्ट्राइक थी, ठीक है, तो शॉर्ट कर दिया आपने स्ट्राइक 97 और इसका प्रीमियम आपने 3 रुपए रिसीव कर लिया। अब यहां पर आपका व्यू क्या है? बुलिश। भाई पुट को आप शॉर्ट कर रहे हो तो बुलिश व्यू हो गया ना। अब आपके पास 3 रुपए का हेज है, 3 रुपए का इंश्योरेंस है। अगर मार्केट 103 चला गया तो ये 3 रुपए आपको रिस्क नहीं होने देगा, लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ गया तो डबल प्रॉफिट है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? यहां पर एक्सपायर हो जाए। अगर यहां पे एक्सपायर हुआ तो ये 3 रुपए 0 आपकी जेब में, यहां से 3 रुपए मिलेंगे वो आपकी जेब में। पर अगर मार्केट 103 रुपए चला गया है, 103 रुपए चला गया तो आपका ना प्रॉफिट ना लॉस। पर अगर मार्केट 100 पे एक्सपायर हो गया तब भी 3 रुपए का प्रॉफिट। यानी बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो है कि इसकी एक्सपायरी हो जाए 97 पर अगर 90 पर एक्सपायर हो गया ये तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट 6 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। यानी आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, राइट सर। यहां पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है आपका वो लिमिटेड है। ये इसकी लिमिटेशन है कि 6 रुपए से ज्यादा आप कमा ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट 90 पे जाए, 80 पे जाए, 50 पे जाए, आपकी जेब में 6 रुपए आने। आ रहा है समझ में? तो ये कवर्ड पुट है, ये भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछो। जब आपने मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है तब इसे सेल कर सकते हैं। जब मान लीजिए कोई अपसाइड आ सकती है लिमिटेड, वो भी मान लीजिए आपने फ्राइडे को किसी चीज में शॉर्ट किया और जो है क्या नाम है इसका अपना, और मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने पर थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो बस उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये डिप्लॉय करना है, मतलब लिमिटेड अपसाइड को। हाँ सर, बहुत सारे शॉर्ट तो बहुत सारे रीजन की वजह से कर देते हो ना आप। शॉर्ट तो जब करेंगे ना जब आपको चीजें महंगी लग रही हैं तब आप शॉर्ट कर दोगे। अब सर ये ना, ये सारी चीजें क्या है, उस समय की बात होती है कि वहां पे हम कैसा डिसीजन लेते हैं। कई बार डिसीजन सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्केट जहां से आप निकल रहे हो ना वहीं से घूम जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान से समझना मेरी बात, पैसा इंपॉर्टेंट है, कम या ज्यादा नहीं। अगर आपको 1 रुपया भी मिल रहा है ना किसी ट्रेड में, आप निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है आप गलत ट्रेन में सवार हो गए थे, 1 रुपया मिल रहा है, बुक करके बैठ जाओ, कि मार्केट रोज मौके देगी सर पैसा कमाने के। मैं वही जवाब दे रहा था आपको।
तो अब आप निकल जाओ। आप पुट से निकल जाइए। नहीं 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 नहीं, दोनों से निकलोगे सर, फायदा हो रहा है तो निकलो, फिर कुछ और देखेंगे। अब वो डिसीजन सर उस तरह से ले सकते हैं कि अगर क्लैरिटी है मार्केट में। आपका जो कहना है निकलो तो दोनों से निकल जाओ। बिल्कुल सर, मैं दोनों से निकलूंगा। अगर आप मेरी सुनेंगे मैं दोनों से निकलूंगा, क्योंकि मैं ना टेंशन नहीं लेके घर जाऊंगा। मुझे पता है मैंने कमा लिया, जितना किस्मत में था मेरी आ गया, मैं एग्जिट कर दूंगा फिर। क्योंकि क्या होता है, इंसान लालच में ही फंसता है सर। अगर मैं लालच करूंगा तो उस ट्रेड में नहीं किसी और में देके निकलूंगा। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मुझे लॉस नहीं बुक करना है, मुझे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और यही आपका एक्सपीरियंस होता है और यहीं पे आप जीत जाते हैं। अब मैं अंधाधुंध भी बाय नहीं करूंगा कि मैं किसी चीज के पीछे ऐसे हो गया कि 10-10 पॉइंट पे नीचे बाय करूंगा। उसकी एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास कि मैं उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूंगा और अपनी एवरेज को फिर उसे ढंग से बनाऊंगा और एक ही मूव मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये बस करना है, और यही इस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही प्रॉफिट बनता है सर, आराम से बनता है इस मार्केट में ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ आपको ना अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 5 दिन चाहिए। वो 5 दिन गोल्ड में भी मिलेंगे, सिल्वर में भी मिलेंगे, इक्विटी में भी मिलेंगे, कॉल पुट में भी मिलेंगे।